तो मम्मी लेट्स डू अ मिथ बस्टर। जैसे बहुत सारी मिथ चलती हैं इंडिया में। एक बहुत है कि बच्चे को जब मालिश होती है, मैंने भी बहुत रील्स में देखा, मालिश होती है तो उसको बिल्कुल टाइट हाथ से करना चाहिए। तो मम्मी दिस इज वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ अमेरिका में, क्योंकि हम यही हैं अभी, इतनी इजीली आंटी मिलती नहीं है, कोई मालिश वाली आंटी नहीं मिलती है। ये मैं स्टमक की कर रही हूँ, चेस्ट एंड टमी। हाँ, इसमें ये होता है आई लव यू, जो स्टेप्स होते हैं। अरे वाह, ये तो मसाज टाइम दिख रहा है मुझे किसी का। तो मम्मी कृष्णा हमारा अब 3.5 महीने का हो गया है। हाँ, ये 3.5 महीने का हो तो गया है। आपने इसको कब से मसाज देना शुरू किया था? इसको मैंने 25वें दिन से मैंने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा। क्योंकि जब तक इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो थी ना, हाँ, वो थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। अच्छा, ड्राई होने के बाद ही देते हैं इसका हाँ, मतलब, dry राइट? होने के जब बाद मैंने मैंने इसकी फॉल्स ऑफ, हाँ, करी। क्योंकि शायद इससे इन्फेक्शन का डर भी रहता होगा। इन्फेक्शन का डर रहता है थोड़ा। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड सूख जाती है ना, तभी तक उसको वो करते हैं, मसाज देते हैं। ओके। हमारा कृष्णा जो है आराम से तैयार हो गया है। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो मम्मी मसाज जैसे बच्चों को दी जाती है, तो व्हाई डू यू थिंक ये क्यों नेसेसरी है? मसाज तो बहुत जरूरी है। मसाज इसलिए जरूरी है कि जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम मसाज करते हैं, तो मसाज के बाद जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उतना ही फ्लो करता है। मसाज इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह से बच्चा अगर फीड भी कर रहा है, चाहे वो मदर मिल्क हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, और उसके साथ अगर बच्चे की मसाज की जाती है और उसका मतलब प्रॉपर एक मसाज है, एक्सरसाइज उसके साथ की जाती है, तो उससे बच्चे का क्या होता है, एक संपूर्ण जो विकास होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। नहीं तो क्या होता था, रात को अगर थोड़ा सा भी और बच्चे की एक्सरसाइज ना हो, मसाज नहीं हो, तो बच्चे कॉलिक हो जाते हैं। राइट। और गैस बहुत ज्यादा होती है। कई मैंने जगह सुना है कि बच्चे रात भर नहीं सोने देते हैं, रोते हैं, बेबी, राइट। हाँ, गैस बहुत ज्यादा होती है। तो टच वुड कहना चाहिए कि इसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये क्लॉकवाइज जैसे मैंने 1 2 3 4 5, अब इसी को मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगी। तो मम्मी लेट्स डू अ मिथ बस्टर। ठीक है, जैसे बहुत सारी मिथ चलती हैं इंडिया में। तो एक बहुत है कि बच्चे को जब मालिश होती है, मैंने भी बहुत रील्स में देखा, मालिश होती है तो उसको बिल्कुल टाइट हाथ से करना चाहिए, तो उसकी मसल बढ़ती है, बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्या ये है? नहीं, ये मतलब मेरे ख्याल से मैं सोचती हूँ कि मैंने इसको जब से स्टार्ट किया है, तो मैंने इसका ये देखा कि बच्चा काम रहता है। अगर मैं इसके प्रेशर दूंगी, बच्चा अगर इरिटेट हो रहा है और रो रहा है, ना बच्चा काम डाउन होगा और ना मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में, किस उसमें बच्चे को कहाँ पर कितना प्रेशर देना चाहिए। जब अब जैसे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, 3.5 का हो गया है, तो मैंने अब का प्रेशर जो है अपने हाथ का अब थोड़ा थोड़ा इसका बढ़ाना शुरू करा है, जिससे कि इसका क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इसको रिलैक्स मिले, ये बहुत काम डाउन हो जाए। तो मैंने अब थोड़ा थोड़ा इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू करा है। तो देखिए, अब मैंने इसको ये वाला, जैसे ये राइट लेग है, इसकी मैंने कम से कम एंटी क्लॉकवाइज इसको मैंने ये करा। अब मैं दूसरा इसका लेफ्ट कर लूंगी। लेफ्ट में भी सेम प्रोसीजर है। ये मैंने इसके जो तलवे हैं यहाँ से दबाना शुरू करा। ये थोड़ा थोड़ा देखिए पॉइंट्स में मैं प्रेशर दे रही हूँ। बच्चा भी अपना आराम से, उसको भी इंजॉय हो रहा है। और साथ में देखिए मैंने म्यूजिक लगा रखा है, क्योंकि म्यूजिक पता है ना, म्यूजिक तो सारे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी एलिमेंट्स है, उसकी एक रेमेडी है म्यूजिक। तो बच्चा म्यूजिक भी इंजॉय कर रहा है। लग रहा है आपको कि मैं इसकी मसाज करते समय इसको परेशानी हो रही है या ये इंजॉय नहीं कर रहा है? अरे इसी चीज को अगर मैं बहुत तेज हाथ से इसको प्रेशर देती तो ये उतना ही रोता, मजा नहीं आता। मैं देखती हूँ रील्स में कई लेडीज जो होती हैं, बच्चे की दबा करके पैरों से रगड़ करके मालिश करती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों। बच्चे का ये देखो कि कैसे काम डाउन हो रहा है। हमारा जो पर्पस है वो बच्चे को क्या करना है, स्वस्थ बनाना है। अब मैंने एक दोनों की कर दिया। अब मैं इसकी क्या करूंगी, इसको पूरा एक तरह से फिर से इसको प्रेशर देके दोनों लेग्स को मैं एक साथ इसमें प्रेशर दे करके इसको मसाज कर रही हूँ। इसमें भी मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये देख लो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको करा है। ये तरीका जो है मेरे को तो
समझ में यही आता है कि बच्चा भी खुश। एंड एक्चुअली कहते हैं मसाज टाइम जो होता है वो एक बॉन्डिंग टाइम है ना, बॉन्ड करते हैं। तो अगर बच्चा रो रहा है तो वो बॉन्ड कैसे करे? तो मैं इसके साथ गाना भी गाती हूँ, है ना, आले 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 कहा हुआ। इसके मैं स्टमक की कर रही हूँ, चेस्ट एंड टमी का कर रही हूँ। इसमें ये होता है आई लव यू, जो स्टेप्स होते हैं आई लव यू, आई लव यू। जैसे आई का ये गया, ये एल बना और ये यू ले लिया। ओह वाओ। ठीक है, फिर से देखना, ये आई है, ये एल बना और ये यू ले लिया मैंने टर्न। फिर से आई एल यू, इसको मैं 5 टाइम्स करूंगी। इससे क्या होता है, इससे जितनी भी आपकी बच्चे की गैस होती है स्टमक की, वो आराम से रिलीज हो जाती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ अमेरिका में, क्योंकि हम यही हैं अभी, इतनी इजीली आंटी मिलती नहीं है, कोई मालिश वाली आंटी नहीं मिलती है। तो जितनी सिंगल मतलब मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं जो अकेले रहते हैं, फैमिली नहीं रहती, उनके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अरे ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मुझे कई लोग मिले यहाँ पर जो पार्टी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आंटी आप ये क्या कर रही हैं, मसाज का क्या वो है। तो मैंने ये बेटा मैंने बताया था यही चीजें जो मैं इसमें बोल रही हूँ। तो वो कहने लगी ये तो समझिए कि हम लोगों को तो इतना मतलब कभी किसी हमारे बच्चे हुए और हमारे कभी भी हमने मसाज नहीं करवाई, क्योंकि यहाँ पर मिलते नहीं है, और अगर मिलते भी हैं तो इतना कॉस्टली है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। ये देखिए थर्ड स्टेप, नो नो आहा कहाँ है कहाँ कलब, ना ना ना। ये देखिए थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा फ्रैंकी होता है, तो उसमें हमको थोड़ा सा इसके सामने करना पड़ता है। ये रिलीज करता है गैस, ये भी गैस रिलीज करने के लिए है। वाह, और ये भी गैस रिलीज करते हैं। वाह, ये तो पूरा योगा ही है मम्मी। ये सब योगा के स्टेप्स हैं। ये अभी से हमारे रामदेव बन गए हैं। अब हमारे रामदेव देखो कैसे बनेंगे। ये 1 2 3 रामदेव जी योगा प्रैक्टिशनर। 1 2 3 4 वाओ, 5। कितना काम डाउन हो गया देखिए। ये क्या देखो कर रही है मैं मम्मी? इसको हल्का हल्का सा लंबे से हाथ फेर रही हूँ, जिससे कि जितनी एक्सरसाइज मैंने मसाज करी है, उसके बाद ये बॉडी जो हो जाएगी इसकी रिलैक्स हो जाएगी। मसाज एक्सरसाइज ही तो है ना? हाँ, मसाज पूरी एक्सरसाइज है। उसके साथ साथ मसाज के साथ साथ मैंने एक्सरसाइज दी। इससे पता है ना सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बच्चा उतना ही स्वस्थ रहता है। खाना हम कुछ भी खिलाएं, चाहे हम ही कुछ भी खा रहे हो, अगर उसके साथ हमारी एक्सरसाइज और मसाज नहीं होगी तो वो खाना हमारा कभी नहीं लगेगा। हाँ मम्मी, ये क्या कर रही है? अब मैंने इसकी फ्रंट की एक्सरसाइज करी है ना, मसाज और एक्सरसाइज दोनों करवाई है। अब मैं इसकी बैक की एक्सरसाइज करूंगी। ये बैक का मैंने इसको टमी टाइम कहते हैं इसको। वाओ, फ्लाइंग जैक। ये देखिए एरोप्लेन बनाया मैंने इसको। एरोप्लेन। ये मेरा बच्चा जो है ये टमी टाइम कर रहा है, देखिए। वाओ, इससे क्या होगा, इसके शोल्डर की और मैं इसकी नेक की स्ट्रेंथ के लिए बच्चा मेरा करने लग गया ना टमी टाइम। तो इसका रीजन ही क्या है कि जो एक्सरसाइज इसकी जो मसाज हो रही है डेली की, तो ये बच्चा जो है ये अपने आप ही देखिए टमी टाइम में अपनी नेक को जो है होल्ड करने की सिचुएशन में आ गया है, है ना। और दूसरा क्या है, इससे इसकी बच्चे की जो स्पाइन है वो भी काफी क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाता है। जिससे कि क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी क्या करेगा, एक तो अपनी नेक उठाने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप ही कोशिश करता है, और पीछे से देखिए किक मार रहा है मुझे, क्योंकि इसके लेग्स वगैरह की मसाज डेली होती है, तो उसमें क्या आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये फायदा है मसाज का। तो मम्मी एक बार बताइए कि आप जैसे रोज मालिश करती हैं, तो इसको क्या आप रोज नहलाती हैं? नहीं, मैं इसको नहीं नहलाती हूँ। मैं इसको वीक में, अभी 3.5 का है, मैं वीक में 2 डेज मैंने इसके रखे हैं। जैसे कल क्या था इसका, कल इसका सैटरडे था, तो हमने इसको कल दिया इसको बात। अच्छा। अब मैं फिर इसको अल्टरनेट डेज में, अच्छा, जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को डेज फिक्स किया है, तो मैं इसको बात दूंगी। अच्छा। और अभी जो है इसको रैप कर दिया हमने, रैप करके इसको अब मैं इसमें ले जाऊंगी बेड, वहाँ पर जहाँ पर इसका स्टेशन है, स्टेशन में ले जा करके मैं इसको मतलब इसको पोंछ करके इसको सब कपड़े वपड़े पहना के, और इसका दूध भी तैयार कर दिया है। ये इसके बाद दूध पियेंगे। चलो फिर ठीक है मम्मी, मैं आपको कृष्णा के साथ छोड़ती हूँ। अब आप लोग
इसको वो करिए। ना बस अब Bye. थोड़ा सा रुक गया। बाय बाय। Bye.